अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना रहम फरमाएँ और आपकी ज़िंदगियों को रोशन और मुनव्वर और खुशियों से भरपूर कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इंशाअल्लाह ताला हम सिलसिला कुरानी दुआएं शुरू करने जा रहे हैं। तो आज इस सिलसिले में हम पहली दुआ को देखेंगे। इस दुआ के मुआजिज़ात, इसकी बरक़ात और इसकी अपनी ज़िंदगी में असरात देखेंगे। ये दुआ किस तरह हमारे लिए जो है मुफीद साबित हो सकती है, किस तरह हमें हमारे मसाइल में हेल्प आउट कर सकती है और किस तरह कुरानी दुआएं हमारे लिए मुआजिज़ाती असरात रखती हैं। इस सिलसिले में आज हम पहली दुआ देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह वक्तन फ़वक्तन आपको मज़ीद भी मैं कुरानी दुआएं बताती रहूँगी, जिनके पढ़ने से ना सिर्फ़ आपको इंशाअल्लाह ताला कुरान पढ़ने की आदत हो जाएगी, बल्कि आप इन दुआओं के बहुत सारे मुआजिज़ाती असरात भी अपनी ज़िंदगी में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी बहुत सारे मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आप ख़ुद भी और अपने प्यारों को भी इन वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद करते रहें इंशाअल्लाह ताला। देखिए, मसाइल किसकी ज़िंदगी में नहीं होते। हर इंसान इस दुनिया में मसलों का शिकार है और ना सिर्फ इस दुनिया में, बिल्कुल हमें आखिरत में भी इसी तरह के मसाइल दरपेश आएंगे अगर हमने दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ और नाशुक्री और इस तरह के हालात में गुजारी है, बदफ़ालियों में, तो हमें फिर आखिरत में भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। मसाइल हमारे मुसलमान होने का जो तकाज़ा है वो ये है कि मसाइल जब भी आएँ हम इस बात पर यकीन रखें कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है और इंशाअल्लाह ये हमारे लिए बेहतरी लेकर आए हैं और हमारे लिए इनमें पोशीदा जो है वो आसानी छुपी हुई है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी मुश्किल तो आती ही आती है, लेकिन वो अपने साथ आसानी लेकर आती है। तो अगर हम सब्र का, शुक्र का मुज़ाहिरा करते हैं तो वो आसानी फिर इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हमारे ऊपर खुल जाती है। लेकिन अगर हम उसमें बेसब्री का मुज़ाहिरा करते हैं और अल्लाह ताला के साथ लातअल्लुक़ी का मुज़ाहिरा करते हैं तो फिर यकीनन ना सिर्फ एक मुश्किल बल्कि मुश्किलों पर मुश्किलें आती ही रहती हैं, जब तक कि हमारा ध्यान अपने रब की तरफ नहीं हो जाता। बेसिकली हमारे मसाइल हमें हमारे रब के करीब करने के लिए ही आते हैं। जिनको हम मसाइब समझते हैं, जिनको हम परेशानियाँ तकलीफ़ें समझते हैं, वो हमारे लिए कोई ना कोई पोशीदा फ़ायदा लिए हुए होते हैं। हमारा ईमान इस बात का तकाज़ा करता है, हमारे मोमिन होने का, हमारे मुसलमान होने का ये तकाज़ा है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात पर हर हाल में यकीन रखें और अल्लाह ताला को हमेशा याद रखें। जब हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ प्यारा होता है, अल्लाह ताला के साथ हमारा एक कनेक्शन होता है, फिर हमें परेशानी नहीं लगती और मुश्किलात के पहाड़ भी अल्लाह ताला पर यकीन रखने के सदक़े जो हैं वो मुश्किलात के पहाड़ नहीं लगते। अल्लाह ताला हमारे लिए मोजज़ाती जो है वो वसाइल पैदा करते हैं और हमारे मसाइल जाने का हमें पता भी नहीं चलता। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपको एक ऐसी कुरानिक दुआ बताने जा रही हूँ जिसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियाँ अता फ़रमाएंगे। फिर चाहे दुनिया का कोई भी मसला हो, रिज़्क़ का मसला हो, औलाद का मसला हो, शादी का मसला है या फिर जो है तालीम की परेशानियाँ हैं, जो भी परेशानी है हमारी ज़िंदगी में, इंशाअल्लाह ताला अगर हम उस दुआ की पाबंदी करते हैं तो अल्लाह ताला हम पे अपना रहम फरमाएंगे और मौजज़ाती तौर पर अल्लाह ताला उसकी जो है वो बरक़ात हमें जो है वो दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब तक हमारा अल्लाह ताला के साथ रिश्ता जो है वो नहीं होता मज़बूत, तब तक परेशानियाँ, मसाइल हमें बहुत बड़े मसाइल लगते रहते हैं। उसके अलावा नमाज, कुरान और इन चीज़ों की पाबंदी, अज़कार की पाबंदी जो है जब हम करते हैं तो फिर ही हमारी दुआओं में जाके कोई असर आते हैं। देखिए, जब तक हम अल्लाह ताला को दिल से ही ना याद करें और हमारी पाबंदी ही ना हो और अल्लाह ताला को बस मतलब के लिए याद करें तो फिर दुआओं में असर बहुत कम होते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी मसाइल है उनका हर हल हमारे घरों में मौजूद है कुरान की सूरत में। कुरान की रोशनी जो हमारी ज़िंदगियों को मुनव्वर करती है, जो हमारे दिलों को मुनव्वर करती है, जैसा कि कुरान के अल्फाज हैं, वशिफ़ा लिमा फ़िस्सुदूर, यानी इस कुरान में जो कुछ है वो इंसान के लिए शिफा है। इंसान के दिल के जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, उसके अलावा जो बीमारियां हैं, हर तकलीफ़, हर परेशानी
کا حل ہمارے پاس اس خوبصورت کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ چلتے ہیں ہم دعا کی طرف، سلسلہ قرآنی دعائیں جو ہیں ان کی پہلی دعا کی طرف۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، سورہ القصص میں، پارہ نمبر ہے یہ 21 اور آیت نمبر ہے 24۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ مصر چھوڑ کے نکلے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، گھر بار، نہ کوئی ٹھکانہ، کچھ بھی نہیں۔ تب وہ ایک درخت کے سائے کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے تھے تھک ہار کر، اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب، جو نعمت، جو خیر، جو برکت تو مجھ پر اتارے میں اسی کا محتاج ہوں۔ اور پھر دیکھیں ان کا یہ یقین تھا، جب ہم اللہ تعالیٰ پر اندھا یقین کرتے ہیں اور بالکل جیسے اس پاک ذات کا حق ہے بالکل ویسے ہم اس کا جو ہے حق ادا کرتے ہیں یقین رکھنے کا، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بہت سارے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ بے شک اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، صبر تو ریکوائر ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں جو اتنا یقین رکھ کے اپنے رب سے مانگے، پھر اللہ تعالیٰ نبوت بھی عطا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک اچھا ٹھکانہ بھی عطا کرتے ہیں، باحیا بیوی بھی عطا کرتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھی حضرت موسیٰ کے پاس۔ قرآن نے ان کی حیا اس طرح بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بہت درجات جو ہے عطا کرتے ہیں جب ہمارا اپنے رب پر یقین ہو۔ تو آپ اس دعا کو ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر اپنی روٹین میں شامل کر لیں، اس کا ورد بہت زیادہ کریں، ہر نماز کے بعد اس کو ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کا کوئی خاص مقصد ہے جیسا کہ رشتہ یا پھر رزق، اولاد، کچھ بھی ہے، اس قسم کا کوئی خاص مقصد ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو مقصد پورا ہونے تک روزانہ 1000 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے معجزاتی اثرات اس دعا کے دکھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ نماز کی پابندی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ نماز، اذکار اور قرآن کی تلاوت کی جو ہے اہمیت، ان کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں، آپ ان کو بھی دیکھ کے ان سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ مجھے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔